श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण की कथा का अध्याय 10। भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा को आप श्रवण कीजिए। और अगर आपने शिव महापुराण की कथा के 1 से 9 तक के अध्याय अभी तक नहीं सुने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें सुन सकते हैं। तो आइए आज आप सुनिए शिव महापुराण की यह 10वीं कथा। इस अध्याय में ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन और सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन का वर्णन है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की सृष्टि करने के बाद पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों और कला से लेकर युग पर्यंत कालों की मैंने रचना की। हे मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब साम शिव का ध्यान करके मैंने साधना परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलसत्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणवायु से दक्ष को, गोद से आप को और छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया और संकल्प से समस्त साधनों के साधन रूप धर्म को उत्पन्न किया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महादेव जी की कृपा से इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके मैंने अपने आप को कृतार्थ समझा। हे तात, तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुआ धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके उत्तम साधकों के द्वारा आगे प्रवर्तित हुआ। हे मुने, इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि असंख्य पुत्रों की सृष्टि की और उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। हे मुने, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूपों वाला हो गया। हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री थी वह शतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। हे तात, मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुनजनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकृति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मछली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनमें प्रसूति की संतानों से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि के द्वारा आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र हुए। हे मुने, कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। हे मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनिए। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति 13 हैं। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से प्राणियों के अपने पूर्व कर्मों के अनुसार असंख्य श्रेष्ठ द्विज उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई हैं। दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 13 कन्याएं कश्यप को विधि पूर्वक प्रदान कर दी। हे नारद, उन्होंने 4 कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षर्य के साथ कर दिया। उन्होंने भृगु, अंगिरा और कृशाश्व की 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों तथा पुरुषों से बहुत सी चराचर सृष्टि हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था उनकी संतानों से सारा त्रैलोक्य व्याप्त हो गया। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं जो उनकी संतानों से शून्य हो।
देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत और तृण लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी रिक्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था, रुद्रदेव के रूप में उन्होंने त्रिशूल के अग्र भाग पर रखकर उनकी सदा रक्षा की। वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुईं। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की, जिनका वामांग वैकुंठ विष्णु है, दक्षिण भाग स्वयं मैं हूँ और रुद्र जिनके हृदय से उत्पन्न है, उन शिव जी को 3 प्रकार का कहा गया है। मैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों गुणों से युक्त कहे गए हैं, किंतु पर ब्रह्मा अव्यय शिव स्वयं सदा निर्गुण ही रहते हैं। विष्णु सत्व गुण, मैं रजोगुण और रुद्र तमोगुण वाले कहे गए हैं। लोकाचार में ऐसा व्यवहार नाम के कारण किया जाता है, किंतु वस्तु तत्व इससे सर्वथा भिन्न है। विष्णु अंतःकरण से तमोगुण और बाहर से सत्व गुण से युक्त माने गए हैं। रुद्र अंतःकरण से सत्व गुण और बाहर से तमोगुण वाले हैं। और हे मुनि, मैं सर्वथा रजोगुण वाला ही हूँ। ऐसे ही सुरा देवी रजोगुणी है, वे सती देवी सत्व स्वरूपा हैं और लक्ष्मी तमोमयी हैं। इस प्रकार पराम्बा को भी 3 रूपों वाली जानना चाहिए। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गईं, किंतु पिता के यज्ञ में पति के अपमान के कारण उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गईं। तत्पश्चात देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप से प्रकट हुईं और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं, जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। इनमें भी पार्वती नाम प्रधान है। इस प्रकार गुणमयी तीनों देवियों और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि के उत्तम कार्य को निष्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे सृष्टि कर्म का वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को पर ब्रह्मा कहा गया है। मैं, विष्णु और रुद्र ये तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप हैं। निर्गुण और सगुण रूप वाले वे स्वतंत्र परमात्मा मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। उनके पूर्ण अवतार रुद्र ही साक्षात शिव कहे गए हैं। उन्हीं पंचमुख शिव ने कैलाश पर अपना रमणीक भवन बना रखा है। प्रलय काल में ब्रह्मांड का नाश होने पर भी उसका नाश कभी नहीं होता है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके पुनः पूछा कि हे भक्त वत्सल, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया, यह सब आप मुझे बताइए। मुझे यह सब सुनने की बड़ी उत्सुकता है। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ मैत्री हुई, यह सब आप सुनिए। कांपिल्य नगर में सोम योग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नाम का एक दीक्षित ब्राह्मण था। वह वेद वेदांग का ज्ञाता, प्रबुद्ध, वेदांत आदि में दक्ष, अनेक राजाओं से सम्मानित, परम उदार और यशस्वी था। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाला, वेद अध्ययन परायण, सुंदर रमणीय अंगों वाला तथा चंद्रबिंब के समान आकृति वाला था। इस दीक्षित ब्राह्मण के गुण निधि नामक एक पुत्र था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उसने 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन किया, किंतु पिता के अनजान में वह द्यूत कर्म में प्रवृत्त हो गया। उसने अपनी माता के पास से बहुत सा धन लेकर जुआरियों को सौंप दिया और उनसे मित्रता कर ली।
वह ब्राह्मण के लिए अपेक्षित आचार विचार से रहित, संध्या स्नान आदि कर्मों से परान्मुख, वेद शास्त्र आदि का निंदक, देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला और समार्ताचार विचार से रहित होकर गाने बजाने में आनंद लेने लगा। उसने नटों, पाखंडियों तथा भांडों से प्रेम संबंध स्थापित किया। माता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी वह पिता के समीप कभी भी नहीं गया। घर के अन्य कर्मों में व्यस्त वह दीक्षित ब्राह्मण जब जब अपनी दीक्षित पत्नी से पूछता कि हे कल्याणी, घर में मुझे पुत्र गुणनिधि नहीं दिखाई पड़ रहा है, वह क्या कर रहा है, वह तब तब यही कहती कि वह इस समय स्नान करके तथा देवताओं की पूजा करके बाहर गया है। अभी तक पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने के लिए गया हुआ है। इस प्रकार उस गुण निधि की एक पुत्रा माता सदैव दीक्षित को धोखा देती रही। वह दीक्षित ब्राह्मण उस पुत्र के कर्म और आचरण को कुछ भी नहीं जान पाता था। 16वें वर्ष में उसने उसके केशांत कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिए। इसके पश्चात उस दीक्षित यज्ञ दत्त ने गृह सूत्र कहे गए विधान के अनुसार अपने उस पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार भी कर दिया। हे नारद, स्नेह से आर्द्र हृदय वाली उसकी माता पास में बैठाकर मृदु भाषा में उस पुत्र गुण निधि को प्रतिदिन समझाती थी कि हे पुत्र, तुम्हारे महात्मा पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरण को जान जाएंगे तो तुमको और मुझको भी मारेंगे। तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हारी इस बुराई को नित्य छिपा देती हूँ। तुम्हारे पिता की समाज में प्रतिष्ठा सदाचार से ही है, धन से नहीं है। पुत्र ब्राह्मणों का धन तो उत्तम विद्या और सज्जनों का संसर्ग है। तुम प्रसन्न मन होकर अपनी रुचि उनमें क्यों नहीं लगा रहे हो? तुम्हारे पितामह आदि पूर्वज सुयोग्य क्षत्रिय, वेद विज्ञा में पारंगत, विद्वान दीक्षित, सोमयाज्ञिक ब्राह्मण हैं, ऐसी लोक प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। अतः तुम दुष्टों की संगति छोड़कर साधुओं की संगति में तत्पर हो। सब विद्याओं में मन लगाओ और ब्राह्मण उचित सदाचार का पालन करो। तुम रूप से पिता के अनुरूप ही हो, यश, कुल और शील से भी उनके अनुरूप बनो। इन कर्मों से तुम लिखित क्यों नहीं होते हो? अपने बुरे आचरणों को छोड़ दो। तुम 19 वर्ष के हो गए हो और यह तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। इस सदाचारिणी का वरण करो, अर्थात इससे मधुर संबंध स्थापित करो और पिता की भक्ति में तत्पर हो जाओ। तुम्हारे श्वशुर भी अपने गुणों के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं। हे पुत्र, उन्हें देखकर और उनकी प्रशस्ति को सुनकर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती है। अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। हे पुत्र, तुम्हारे सभी मामा भी विद्या, शील तथा कुल आदि से अतुलनीय हैं। तुम उनसे भी नहीं डरते। तुम तो दोनों वंशों से शुद्ध हो। तुम इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को देखो और अपने घर में ही अपने पिता के इन विनयशील शिष्यों को ही देखो। हे पुत्र, राजा भी जब तुम्हारे इस दुष्टाचरण को सुनेंगे तो तुम्हारे पिता के प्रति अपनी श्रद्धा त्याग कर उनकी वृत्ति भी समाप्त कर देंगे। अभी तो लोग यह कह रहे हैं कि यह लड़कपन को दुष्चेष्टा है। इसके पश्चात वे प्राप्त हुई प्रतिष्ठित दीक्षित की उपाधि भी छीन लेंगे। सभी लोग तुम्हारे पिता को और मुझको भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता दुष्ट चरित्र है, क्योंकि माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। तुम्हारे पिता पापी नहीं हैं, वे तो श्रुति स्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। उन्हीं के चरणों में मेरा मन लगा रहता है, जिसके साक्षी भगवान सदाशिव हैं। मैंने ऋतु समय में किसी दुष्ट का मुख भी नहीं देखा जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। अरे, वह विधाता ही बलवान है, जिसके कारण है तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। माता के द्वारा इस प्रकार हर समय समझाए जाने पर भी उस अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले ने अपने उस दुष्कर्म का परित्याग नहीं किया, क्योंकि व्यसन प्राप्ति प्राणी दुर्बोध होता है। मृगया, मद्य, पैशुन्य, असत्य भाषण, चोरी आदि इन व्यसनों से कौन खंडित नहीं हो जाता है। वह दुष्ट जो संदूक, वस्त्र आदि वस्तुओं को घर में देखता, उन वस्तुओं को ले जाकर जुआरियों को सौंप देता था। एक बार घर में पिता के हाथ की एक रत्न जड़ित अंगूठी रखी थी, उसे चुरा करके उसने किसी जुआरी के हाथ में दे दिया। संयोग से दीक्षित ने किसी जुआरी के हाथ में उस अंगूठी को देख लिया और उसने पूछा कि तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई है?
उस दीक्षित के द्वारा बार बार कठोरता से पूछे जाने पर उस जुआरी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जोर जोर से मुझ पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं? क्या मैंने इसे चोरी से प्राप्त किया है? आपके पुत्र ने ही मुद्रा लेकर इसको मुझे दिया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा जुए में जीत लिए जाने पर उसने अपनी माता की साड़ी भी चुराकर मुझे दी है। उसने मात्र मुझको ही यह अंगूठी नहीं दी है, अपितु अन्य जुआरियों को भी उसने बहुत सा धन दिया है। रत्नों की संदूक, रेशमी वस्त्र, सोने की झारे आदि वस्तुएं, अच्छे अच्छे कांसे और तांबे के पात्र भी उसने दिए हैं। जुआरी लोग उसे प्रतिदिन नग्न करके बांधते रहते हैं। इस भूमंडल पर उसके समान कोई दूसरा जुआरी नहीं है। हे विप्र, आज तक आप जुआरियों में अग्रणी और अविनय तथा अनीति में प्रवीण अपने पुत्र को क्यों जान नहीं सके? ऐसा सुनकर लज्जा के मार से उस ब्राह्मण का सिर झुक गया और अपने सिर को वस्त्र से ढककर वह अपने घर को चला गया। तदंतर वह दीक्षित यज्ञदत्त अपनी महान पतिव्रता पत्नी से कहने लगा, हे दीक्षिता यानी धूर्त, पुत्र गुणनिधि कहाँ है? कहीं भी बैठा हो उससे क्या लाभ है? वह मेरी सुंदर सी अंगूठी कहाँ है? तुमने मेरे शरीर में तेल उपटन आदि लगाने के समय मेरी अंगुली से जिसको निकाल लिया था, उस रत्न जटित अंगूठी को लाकर शीघ्र ही मुझे दो। उसके इस वचन को सुनकर वह दीक्षिताइनी भयभीत हो उठी और बोली, इस समय मैं मध्याह्न काल की स्नान क्रियाओं को संपन्न कर रही हूँ। देव पूजा के लिए अर्पित की जाने वाली सामग्रियों को एकत्रित करने में मैं व्याकुल हूँ। हे अतिथि प्रिय, यह अतिथियों का समय कहीं अतिक्रमण न कर जाए, इसलिए मैं भोजन बनाने में व्यस्त हूँ। मैंने किसी पात्र में अंगूठी को रख दिया है, अभी याद नहीं आ रहा है। दीक्षित बोला, अरे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाली, हे सदा सच बोलने वाली, मैंने जब जब तुझसे यह पूछा कि पुत्र कहाँ गया है, तब तब तूने यही कहा, हे नाथ, अभी पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पुनः पढ़ने के लिए बाहर चला गया है। हे पत्नी, तुम्हारी वह मंजीतो रंग की साड़ी कहाँ है जिसको मैंने तुम्हें दिया था? सच सच बताओ, डरो मत। मणि जटित वह सोने की झारी भी इस समय दिखाई नहीं दे रही है, और न तो वो रेशमी दुपट्टा दिखाई दे रही है जिसको रखने के लिए तुम्हें मैंने दिया था। दक्षिण देश में बनने वाला वह कांसे का पात्र और गौड़ देश में बनने वाली वह तांबे की घटी कहाँ है? हाथी दांत से बनी हुई वह सुख देने वाली मछिया कहाँ है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली चंद्रकांत मणि के समान अद्भुत हाथ में दीपक लिए वह श्रृंगार युक्त शाल भंजिका कहाँ है? अधिक कहने से लाभ ही क्या? हे कुलजे, मैं तुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मेरा भोजन तभी होगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। कुल को दूषित करने वाले उस दुष्ट के रहते हुए भी अब मैं निसंतान हूँ। उठो और जल लाओ, मैं उसे तिलांजलि देता हूँ। कुल को कलंकित करने वाले कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना श्रेष्ठकर है। कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए, यह सनातन नियम है। तदंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपने नित्य क्रिया कर्म संपन्न करके उसी दिन किसी क्षेत्रीय ब्राह्मण की कन्या को प्राप्त करके उसके साथ विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, उन वृत्तांतों को सुनकर वह दीक्षित पुत्र अपने भाग्य की निंदा करके किसी दिशा को देखकर अपने घर से चल पड़ा। कुछ काल तक चलने के पश्चात वह यज्ञदत्त पुत्र दुष्ट गुणनिधि थक जाने के कारण उत्साहहीन होकर वहीं रुक गया। वह बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मैंने विद्या का अभ्यास भी नहीं किया और न तो मेरे पास अत्यधिक धन है। दूसरे देश में तत्काल सुख तो उसी को प्राप्त होता है जिसके पास धन रहता है। यद्यपि धन रहने पर चोर से भय होता है, किंतु यह विघ्न सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है। अरे याजक के कुल में जन्म होने पर भी मुझ में इतना बड़ा दुर्व्यसन कैसे आ गया? यह आश्चर्य है। किंतु भाग्य बड़ा बलवान है, वही मनुष्य के भावी कर्म का अनुसंधान करता है। मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता हूँ। मेरा यहाँ कोई परिचित भी नहीं है और न मेरे पास कुछ धन है। मेरे लिए कोई शरण तो होनी ही चाहिए। सदैव सूर्योदय होने के पूर्व ही मेरी माता मुझे मधुर भोजन देती थी। आज मैं यहाँ किससे मांगूं? मेरी माता भी तो यहाँ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार बहुत सी चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वह अत्यधिक दीनहीन हो उठा। इतने में सूर्य अस्त हो चला।
इसी समय कोई शिव भक्त मनुष्य अनेक प्रकार की परम दिव्य पूजा सामग्रियां लेकर शिवरात्रि के दिन उपवास पूर्वक महेश्वर की पूजा करने के लिए अपने परिवारजनों के साथ नगर से बाहर निकला। शिवजी में रत चित्त वाले उस भक्त ने शिवालय में प्रवेश करके सावधान मन से यथोचित रूप से शंकर जी की पूजा की। भगवान शिव के लिए लगाए गए नैवेद्य के पकवानों की गंध को सूंघकर पिता के द्वारा परित्यक्त, मातृहीन तथा भूख से व्याकुल यज्ञदत्त का पुत्र वह ब्राह्मण गुणनिधि उसके पास पहुंचा। उसने सोचा कि ये सभी शिव भक्त जब रात्रि में सो जाएंगे तब मैं शिव पर चढ़ाए गए इस विविध नैवेद्य को भाग्यवश प्राप्त करूंगा। ऐसी आशा करके वह भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया और उस भक्त के द्वारा की गई महापूजा को देखने लगा। भक्त लोग जिस समय भगवान शिव के सामने नृत्य और गीत आदि करके सो गए, उसी समय वह नैवेद्य को लेने के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुस गया। वहां पर जल रहे दीपक के प्रकाश को मंद देखकर पकवानों को देखने के लिए अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़ करके बत्ती बनाकर दीपक को प्रकाशित कर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आदर पूर्वक भगवान शिव के लिए लगाए हुए बहुत से पकवानों के नैवेद्य को एकाएक सहर्ष उठा लिया। इसके बाद उस पकवान को लेकर शीघ्र ही बाहर जाते हुए उसके पैर के आघात से कोई सोया हुआ व्यक्ति जग उठा। शीघ्रता करने वाला यह कौन है, कौन है, इसे पकड़ो, इस प्रकार भय युक्त ऊंची वाणी में वह व्यक्ति चिल्लाने लगा। भयवश वह ब्राह्मण जब भाग रहा था, उसी समय वहां पुर रक्षकों ने पहुंचकर उसे मारा, जिससे वह अंधा होकर तत्काल मर गया। हे मुने, यज्ञदत्त के उस पुत्र ने निश्चित ही भगवान शिव की ही कृपा से नैवेद्य को खा लिया था, न कि अपने भावी पुण्य फल के प्रभाव से। इसके पश्चात उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक ले जाने के लिए पाश मुद्रर हाथ में लिए हुए यम के भयंकर दूत वहां आकर उसे बांधने लगे। इतने में छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए और हाथ में त्रिशूल से युक्त होकर भगवान शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे ले जाने के लिए आ गए। शिवगण बोले, हे यमराज के गणों, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो। यह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है, इसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं। इसके अनंतर शिव पार्षदों के वचन सुनकर यमराज के गण आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी के गणों से कहने लगे। शंभु के गणों को देखकर डरे हुए तथा प्रणाम करते हुए यमराज के दूतों ने इस प्रकार कहा कि हे गणों, यह ब्राह्मण तो दुराचारी था। यमगण बोले, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके यह माता पिता की आज्ञा से परांगमुख, सत्य शौच से परिभ्रष्ट और संध्या तथा स्नान से रहित था। यदि इसके अन्य कर्मों को छोड़ भी दिया जाए तो भी इसने भगवान शिव के चढ़ाए गए नैवेद्य का उल्लंघन किया है, अर्थात चोरी की है। इसके इस कर्म को आप स्वयं देख ले, आप जैसे लोगों के लिए यह स्पर्श के योग्य भी नहीं है। जो शिव निर्माल्य को खाने वाले, शिव निर्माल्य चोरी करने वाले और शिव निर्माल्य को देने वाले हैं, उनका स्पर्श अवश्य ही पाप कारक होता है। विष को जानबूझकर पी लेना श्रेयस्कर है और अछूत का स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है, किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्माल्यन का सेवन उत्तम नहीं है। धर्म के विषय में आप सब जिस प्रकार प्रमाण हैं, वैसे हम लोग नहीं हैं। हे शिवगण सुनिए, यदि इसमें धर्म का लेश मात्र भी हो तो हम सब उसे सुनना चाहते हैं। यम के दूतों की इस बात को सुनकर शिव के पार्षद भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करके कहने लगे कि हे यम किंकरों, जो सूक्ष्म शिव धर्म है, जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं, उन्हें आप सदृश स्थूल दृष्टि वाले कैसे जान सकते हैं। हे यमदूतों, पाप रहित इस यज्ञदत्त पुत्र ने यहाँ पर जो पुण्य कर्म किया है, उसे सावधान होकर सुनो। इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ रही दीपक की छाया को दूर किया है और अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़कर उससे दीपक की वर्तिका बनाई और फिर उससे दीपक को पुनः जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए प्रकाश किया। हे किंकरों, इसने उस कर्म के अतिरिक्त अन्य भी पुण्य कर्म किया है। शिव पूजा के प्रसंग में इसने शिव के नामों का श्रवण किया है और स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया है। भक्त के द्वारा विधिवत की जा रही पूजा को इसने उपवास रखकर बड़े ही मनोयोग से देखा है। अतः इन पुण्यों के प्रभाव से यह आज ही हम लोगों के साथ शिवलोक को जाएगा। वहां भगवान शिव का अनुगामी बनकर यह कुछ समय तक
उत्तम भोगों का उपभोग करेगा। इसके पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही भगवान शिव का प्रिय हो गया है। हे यमदूतों, अब इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही अति प्रसन्न मन से अपने लोक को चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, उनके वाक्य को सुनकर परान्मुख हुए समस्त यमदूत अपने लोक को लौट गए। हे मुने, गणों ने यमराज से गुण निधि के उस संपूर्ण वृतांत का निवेदन किया और शिव दूतों ने उनसे जो कहा था वह समाचार आरंभ से उन्हें सुना दिया। धर्मराज बोले, हे गणों, तुम सब सावधान होकर मेरे इस वाक्य को सुनो। जैसा आदेश दे रहा हूँ वैसा ही प्रेम पूर्वक तुम लोग करो। हे गणों, इस संसार में जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना और यहाँ पर कभी मत लाना। हे गणों, जो श्वेत भस्म से शरीर में उद्भूलन करते हैं उन सबको तुम छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस संसार में जिस किसी भी कारण से जो भगवान शिव का वेश धारण करने वाले हैं उन सभी लोगों को भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस जगत में जो रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं या सिर पर जटा धारण करते हैं उन सबको तुम छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। जिन लोगों ने जीविका के निमित्त ही शिव का वेश धारण किया है उन सबको भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। जिन्होंने दंभ या छल प्रपंचक कारण हो शिव का वेश धारण किया है उन सबको भी तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस प्रकार उन यमराज ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, जिसको सुनकर उन लोगों ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वे मंद मंद हंसते हुए चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ाया और वह पवित्र मन से युक्त होकर शीघ्र ही उन शिव गणों के साथ शिवलोक को चला गया। वहां पर सभी सुख भोगों का उपभोग करके तथा भगवान सदा शिव एवं पार्वती जी की सेवा करके वह दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। उस शिव सेवा परायण बालक का नाम दम हुआ। बालक होते हुए भी वह अन्य शिशुओं के साथ भगवान शिव की भक्ति करने लगा। उसने युवावस्था प्राप्त की और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। उसने प्रेम पूर्वक अनेक शिव धर्मों को प्रारंभ किया। हे ब्राह्मण, दुष्टों का दमन करने वाला वह राजा दम शिवालयों में दीपदान के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं मानता था। उसने सभी गांव और जनपद प्रमुखों को बुला करके यह आदेश दिया कि तुम लोगों को शिवालयों में दीप प्रज्वलन की व्यवस्था करनी है। यदि किसी के क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ तो यह सत्य है कि उस क्षेत्र का वह प्रधान निश्चित ही मेरे द्वारा दंड पाएगा। भगवान शिव संतुष्ट हो गए। ऐसा श्रुतियों में कहा गया है, जिसके जिसके गांव के चारों जितने भी शिवालय हो वहां वहां सदैव बिना कोई विचार किए ही दीपक जलाना चाहिए। अपनी आज्ञा के उल्लंघन के दोष पर मैं निश्चित ही अपराधी का सिर काट लूंगा। इस प्रकार उस राजा के भय से प्रत्येक शिव मंदिर में दीपक जलाए जाने लगे। इस प्रकार जीवन पर्यंत इसी धर्म आचरण के पालन से राजा दम धर्म की महान समृद्धि प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुआ। अपनी इस दीप वासना के कारण शिवालयों में बहुत से दीपक प्रज्वलित करके वह राजा दूसरे जन्म में रत्नमय दीपकों की शिखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्प मात्र भी किया गया धार्मिक कृत्य समय आने पर फल प्रदान करता है। यह जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को भगवान शिव का भजन करना चाहिए। कहाँ सभी धर्मों से सदा ही दूर रहने वाला दीक्षित का पुत्र और कहाँ दैव योग से धन चुराने के लिए शिव मंदिर में उसका प्रवेश एवं स्वार्थवश दीपक की वर्तिका को जलाकर शिवलिंग के मस्तक पर छाए हुए अंधकार को दूर करने के लिए किया गया उसका पुण्य, जिसके प्रभाव से उसने कलिंग देश का राज्य प्राप्त किया और सदैव धर्म में अनुरक्त रहने लगा। पूर्व जन्म के संस्कार के उदय होने के कारण ही शिवालय में सम्यक रूप से मात्र दीपक को जलाकर उसने एक दिक्पाल कुबेर की महान पदवी प्राप्त कर ली। हे मुनीश्वर, देखिए यह मनुष्य धर्मा इस समय इस लोक में रहकर इसका भोग कर रहा है। इस प्रकार यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन कर दिया, जो भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है और जिसको सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
आज की कथा समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी, और अगर आपको कथा पसंद आई हो तो आप हमारे आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।